न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं निधि विनोदिया और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बहुत पूर्व आईपीएस सूर्य कुमार शुक्ला जी, जिनकी बेबाकी जो है सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इनके काम भी रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं सूर्य कुमार शुक्ला जी से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोदिया जी। थैंक यू सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि राम मंदिर की जो घटना है, बहुत कई वर्षों के बाद ये राम मंदिर की जो निर्माण है ये होने वाला है, एक युगांतकारी घटना है। बिल्कुल। तो आप इस घटना को, राम मंदिर बनने की घटना को कैसे देखते हैं? आपका क्या नज़रिया है इसको लेके? विनोदिया जी, अभी तो आप देख ही रही थी कि मेरी जो चित्र पुस्तक राम मंदिर का संघर्ष, आप समझ सकते हैं कि यह विषय मुझे कितना प्रिय है। और कारण यह है कि राम मंदिर खाली एक मंदिर नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, भारतीय जनजीवन का एक जीता जागता आदर्श स्वरूप है। मैं राम मंदिर को केवल मंदिर के आंदोलन या मंदिर के निर्माण से नहीं जोड़ता हूं, मैं इसको जोड़ता हूं कि राम मंदिर के निर्माण के बाद भारत में राम राज्य की स्थापना करना हम सब लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। और राम राज्य भी क्या है, कोई धार्मिक राज्य नहीं। बहुत फ्रैंक शब्दों में आज के बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि राम मंदिर का अर्थ है राम राज्य, और राम राज्य का अर्थ है आज के संदर्भों में सुराज। बाल गंगाधर तिलक का वह स्वराज्य और स्वराज्य के साथ साथ सुराज, जिसमें एक एक बच्चे का, एक एक आदमी का कल्याण निहित हो, वो हमारा आदर्श है। और राम मंदिर तो उसका माध्यम मात्र है जिसके माध्यम से इस देश का बच्चा, इस देश का एक एक नागरिक प्रेरणा लेगा कि जैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो हम लोगों के आदर्श हैं, उन्होंने जैसे जन कल्याण की भावना से देश का शासन चलाया था, यह मंदिर प्रेरणा का स्रोत बने हमारे शासकों के लिए, हमारे प्रशासकों के लिए, कि तुम भोग के लिए नहीं, सत्ता में तुम भोग के लिए नहीं आए हो, तुम जन कल्याण, जन सेवा, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और उदार भावना के साथ ऐसा भारत जिसमें सबके लिए, हर नागरिक के लिए सम्मानजनक स्थान हो और सब नागरिक मिलकर भारत की उस पुरातन संस्कृति, उस महान भारत का, जिसका सारी दुनिया लोहा मानती थी, सोने की चिड़िया वो भारत, वो फिर से जागृत हो। क्या कहीं पर जो पुलिसकर्मी, उसमें थोड़ा और ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए और उसमें सुधार की ज़रूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नेताओं के डर से थोड़ा काम रुक जाता है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नेता होते हैं वो कहीं उनका दबाव ना बन रहा हो कहीं पर, इस वजह से पुलिसकर्मी जो है वो थोड़ा बिल्कुल आपकी शंका भी सही है, और हमारा जो इतिहास है वो भी दोषी है। आज भी हम 1860 के पुलिस एक्ट और 1860 के भारतीय दंड विधान से नियंत्रित हो रहे हैं। अब आप सोचिए 1860 क्या हुआ। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीयों ने छेड़ा था। उसके तुरंत बाद उन्होंने भारत की जनता को दबाने के लिए जो कानून बनाए, भारत की जनता को दबाने के लिए जो कानून बनाए, ये मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ। और हमारे समाज के नियंताओं, शासकों, प्रशासकों, विधायकों, सबके लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए कि भाई हम लोग आज़ाद हो गए और उसके बावजूद हम अपने सन 1860 के उस दमनकारी कानून को नहीं बदल पाए, आज तक नहीं बदल पाए। कहने के लिए इतने संविधानवेत्ता, इतने कानूनविद, इतने अच्छे प्रशासक, शासक देश में हुए और इस कानून को नहीं बदल पाए। और उसकी समीक्षा करता हूं तो पाता हूं कि इतना आउटडेटेड कानून है, इतना आउटडेटेड कानून है कि आज भी ऊंचे मंच पर एक
अधिकारी बैठता है। आम नागरिक, जिसे इस देश का सम्मानित नागरिक, मालिक कहा जाता है, जिसके एक एक वोट से देश की सरकार बनती है, उससे कोई गलती हो गई, चलते हुए उसकी गाड़ी किसी से टकरा गई धोखे से, तो वह बंदी की तरह कटघरे में खड़ा होकर मीलाड मीलाड की गुहार लगाता है। हम उस न्यायपालिका की परिकल्पना करते हैं, हम उस व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं कि जिसमें एक फोन घुमाने पर नौकरशाही नागरिक के दरवाजे पर उपस्थित हो जाए। सेवा भावना से, जिस तरह हम लोगों ने यूपी में 112 नंबर को डेवलप किया था, जब मैं पुलिस मुख्यालय में था, तो एक साथ भारी मात्रा में 4 पहिया 2 पहिया गाड़ियां, आदमी सब लगाए गए। और आज आपको ये सुनते हुए खुशी होगी कि एक फोन कभी आप यूपी में करके देखिएगा, दरवाजे पर आपके पुलिस खड़ी नजर आएगी और पूछेगी, क्या आपने फोन किया है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। यह परिकल्पना सारे विभागों को शासन ओरिएंटेड होने के बजाय जनता की सेवा के भाव से काम करने लगे, ऐसा इंतजाम करने की जरूरत। बिल्कुल सर, मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, वो सिर्फ नेताओं की ड्यूटी में लग जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों बिल्कुल बिल्कुल उन लोगों की ड्यूटी में लग जाते हैं, जबकि उनका तो फर्ज बनता है कि जनता की सेवा करना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दोनों बात है, एक और वो भी जरूरी है, क्योंकि समाज के तमाम गुंडे, बदमाश, असामाजिक तत्व, आतंकवादी, वो हमारे नेताओं को अगर मौका लगा के मार देंगे तो वो भी देश का नुकसान होगा। इसलिए जरूरी तो वो भी है, लेकिन होना क्या चाहिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा जोरदार प्रयास किया था कि वीआईपी कल्चर खत्म, लाल बत्ती खत्म, उस तरह कि वीआईपी कल्चर ना दिखे, सुरक्षा दिखे ना सुरक्षा, सुरक्षा हो। यानी कि जो हमारे महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जगत के रत्न हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी सुरक्षा ऐसे ढंग से की जाए कि वो दिखाई न पड़े कि सुरक्षा की जा रही है। लोग हैं, लेकिन लगे ना कि वो किसी दमन का प्रतीक हैं, काले कपड़े पहने और बड़ी बड़ी लंबी बंदूकें लिए। जैसे कल्पना में ऐसी सुरक्षा की करता हूं कि यह न दिखाई पड़े कि ये सुरक्षा कर्मी हैं, ये दिखे कि उनके साथ के सहयोगी हैं। जनता उनको देख के डरे ना कि साथ में बड़ी पुलिस लगी है, हम कैसे बात कर पाएंगे अपने जनप्रतिनिधि से। लेकिन वो सुरक्षा के मामले में अलर्ट रहें कि कोई मार नहीं सकता। नंबर 2, जो जनरल पुलिसिंग है, पब्लिक की सुरक्षा, वो भी उसी स्तर की हो जाए। और अभी जो चीज़ हम नहीं कर पाए कि पहले से पता लग जाए कि कहाँ कौन क्राइम करने वाला है। क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क की जरूरत है। यस, वेरी अप्रोप्रिएट वर्ड यू हैव चोजन, स्मार्ट वर्क। आदमी कम हो, अरे ये हर क्षेत्र में जरूरत है। अभी जैसे पहले सेनाएं लड़ती थी पाकिस्तान बॉर्डर पर, चाइना बॉर्डर पे, अब उन्होंने अपनी शैली बदल दी कि बॉर्डर पर हम नहीं लड़ेंगे, हम आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कर देंगे, घुसा देंगे और वो बम फोड़ेंगे। तो सोचिए, उन्होंने युद्ध शैली बदल दी। लेकिन अब पूछिए, क्या हमने अपनी आक्रामक और रक्षात्मक शैली बदली? अभी भी हम 13-14 लाख लोगों को लेकर के बैठे हुए हैं कि हमारी इन्फेंट्री बटालियन हैं। अरे अब हमको भी जरूरत है कि कौन आतंकवादी कहाँ से घुसा, 1-2 आदमी की नहीं, अभी भी हमारे देश के जो सर्वेलांस करने वाले, इंटेलिजेंस कलेक्शन वाले, ये बहुत कम हैं उस तुलना में, जिस तुलना में आतंकवाद फैल रहा है, जिस तुलना में गुंडागर्दी हो रही है, जिस तुलना में इकोनॉमिक क्राइम और साइबर क्राइम हो रहा है, उस तुलना में हमारे जो जासूसी संस्थाएं हैं उनकी बड़ी कमी है। अब इनमें आदमी बढ़ाने की जरूरत है कि एक आदमी घुसे और 10 आदमी पहले से पता लगा के बैठ गए कि ये घुसा है, उनके ऊपर निगरानी, उन्हीं के बीच में इन्फिल्ट्रेट कर देना। जो आतंकी गिरोह हैं उनके बीच में हमारे लोग घुसकर उनके गिरोह का अंग की तरह काम करके पता लगा के अंदरूनी बातों का और सारा भंडा फोड़ करें और फिर उन पर कार्रवाई हो।
इस तरह की व्यवस्था की जरूरत है। क्या बात सर, मैं ये तो रही देश सुरक्षा की बात और पुलिस कर्मचारियों से रिलेटेड बातें। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आपकी व्यक्तिगत सोच क्या कहती है, जैसे पुरुषार्थ है सर, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है सर, जैसे पुरुषार्थ है वैसे महिलार्थ या फिर बिल्कुल स्त्री बिल्कुल शक्ति कुछ ऐसा नहीं बिल्कुल होना चाहिए? बिल्कुल मैं इस बात का बहुत पक्षधर हूँ कि जिस प्रकार के जीवन मूल्य हमारे समाज में थे, अब एक एक बच्चा, एक एक स्त्री, एक एक युवती, उनकी भी क्षमता का पूरा इस्तेमाल समाज में हो। सोचिए कितना बड़ा काम हो जाएगा अगर देश की 50% आबादी जो केवल घर में चूल्हा चक्की करती थी, अगर वो निकलकर राष्ट्र के विकास में खुलकर आ जाए तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो बहुत से शब्द उस भावना को व्यक्त करने के लिए जो हमारी सोच में परिवर्तन अभी भी नहीं आ पाया। कोई आदमी अच्छा काम करता है तो लोग कहते हैं या पुरुषार्थ है। अरे क्यों महिलार्थ क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। शब्दों को नया अर्थ देने की जरूरत है। अभी आप ये देखिए, हमारे यहाँ हमारा देश गुलाम हुआ, 1000 साल की गुलामी हमने झेली। क्यों झेली? क्योंकि हमने आज भी हमारे देश का जो रक्षा विभाग है उसका नाम क्या है? डिफेंस। और जबकि सब लोग जानते हैं ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। दुनिया के सारे देशों में जिस तरह आज अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में कैंप करती है, ईरान में कैंप करती है, उस तरह क्या हमारे देश की फौजें जो छोटे छोटे राष्ट्र चीन और पाकिस्तान से हम खतरा महसूस करते हैं, तो हमारी देश की फौजें ईरान के साथ, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, वहाँ के राष्ट्रों के साथ मिलकर जब वहाँ कैंप करने लगें कि अगर आपने जरा सी आंख टेढ़ी की तो 10 आंखें आपकी आंख फोड़ देंगी, उस तरह की आक्रामक व्यवस्था की जब हम जरूरत और व्यवस्था कर देंगे तो ये भुनगे हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व IAS अधिकारी सूर्य कुमार शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि देश को लेके उनका प्रेम कितना है, धर्म को लेके श्री राम प्रेम उनका कितना है, महिलाओं की कितनी भूमिका होनी चाहिए और देश में कितने सुधार होने चाहिए, किन किन सुधारों की ज़रूरत है, उस प्रकार से हमारा देश किस प्रकार से उन्नति कर पाएगा। ऐसे ही अन्य हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे फुटकर न्यूज़ पे। देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।